हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 है ना, जो कि चैप्टर है क्या, द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछला वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए थे, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वीडियो कहीं स्किप ना करेंगे, है ना। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो भी दिया हुआ है स्थिति, उसको क्या करना है, द्विघात समीकरणों में बदलना है। क्या है, द्विघात समीकरण आ गया, आंसर क्लोज हो गया, है ना। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। क्या है, एक आयत है भूखंड का, जो जिसका क्षेत्रफल कितना है 528 है ना। क्षेत्रफल है, तो देखिए क्षेत्रफल में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। चाहे वो किलोमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे इट्सेट्रा कुछ भी दिया हो, लेकिन क्षेत्रफल अगर क्वेश्चन में बोल दे तो उसका आंसर स्क्वायर में ही आएगा, है ना। तो क्या कहता है, फर्स्ट फिर से पढ़ लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, जो क्षेत्रफल का लंबाई जो दिया हुआ क्या है, मीटरों में दिया हुआ है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या है, भूखंड का जो लंबाई और चौड़ाई है उसको हमको ज्ञात करके बताना है ना। चलिए तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल। और क्या हमें मालूम नहीं ना है, क्योंकि एक क्षेत्रफल है आयत का, तो वो कितना है 528 है। कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। तो ये हमारा आयत तैयार हो गया। कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ये आयत है समझ लो। तो इसमें क्या है, हमको ना चौड़ाई मालूम है ना लंबाई मालूम है। तो सबसे पहले क्या बोला है, जो चौड़ाई जो है क्या है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। तो हमें क्षेत्रफल की लंबाई मालूम हो जाएगा जब चौड़ाई जान जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे माना कि चौड़ाई मालूम नहीं है ना, तो लिखेंगे क्या, आयत का चौड़ाई मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं तो क्या मान लें, x मान लेते हैं ना। अब क्या है, अब दूसरा क्या चीज़ बोला है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने है। तो चौड़ाई जो है उसका 2 गुना है, उससे अधिक है। तो इसको 2 से गुना कर देंगे। क्या है, x है, उसको गुना कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा 2x। तो क्या लिखेंगे, आयत का चौड़ाई x हो गया, इसलिए लिखेंगे क्या, आयत का लंबाई। अब तो ये हमें मालूम चल गया ना, लंबाई कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि इसका 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। और कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो लिखेंगे क्या +1। ये हमारा तैयार हो गया, है ना। चौड़ाई x मान लिए और लंबाई क्या आ गया, उसका x का गुना कर देंगे 2 से, और 1 अधिक है उसको लिख देंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, अब जो क्वेश्चन में बोला है क्या है, आयत भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना। लिखते हैं क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये तो दिया है ना, कितना दिया है 528 है ना। 528 दिया है ना, क्षेत्रफल में है तो 528 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या बोला था, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है ना। तो आयत है तो लिखेंगे क्या, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आयत का क्षेत्रफल है ना। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हमें तो मालूम है ना, लंबाई मालूम है। कितना है लंबाई 2x + 1, और गुना कर देना है किससे, x से, कितना हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल दिया था ना, कितना दिया है 528 है ना, 528। इसको गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x को 2x से मल्टीपल करेंगे तो 2x की पावर 2। देखिए गुना करने का तरीका, ये कितना है 2x है, 2x उसको गुना कर रहे x से, है ना। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो छिपा रहता है, और जो संख्या से गुना होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और x को 1 से गुना करें, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है ना गुना की स्थिति में। 1 और 1 2, x की पावर 2, ये कितना हो गया 2x पावर 2। अब ये क्या हो गया,
यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस 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 हो जाएगा। x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 528, है ना। द्विघात समीकरण में बदलने के लिए बोला था तो ये पक्षांतर करके समीकरण बना देंगे। 2x की पावर 2 प्लस x और ये बराबर क्या था उधर, इधर आके माइनस 528 हो जाएगा, है ना। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हम उतार लिए। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 2 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या है, दो क्रमागत, क्रमागत समझते हो ना, लगातार एक है तो उसका क्रमागत 2 3 4 है ना, बढ़ते जाएगा क्रमागत। मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें तो मालूम नहीं है तो लिखेंगे क्या, हल। सबसे पहले क्या है, पहला क्रमागत मालूम नहीं ना है तो क्या कर लें, x मान लें, x। अब क्या कर लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा, क्या बता दिए, बढ़ते जाएगा ना। तो पहले क्या है x और इसका +1 हो जाएगा, लगातार होता है क्रमागत मतलब लगातार। अब ये हो गया पहला और दूसरा हमें मालूम चल गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से, लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से क्या क्या है, पहला क्या है x और दूसरा क्या है x +1 बराबर के कितना है, टोटल गुणनफल 306 है ना, 306 है ना। अब इसको क्या करते हैं, ये वाला तो जानते ही, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना कर लीजिए। x को x से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 2, फिर ये प्लस 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 और x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x इक्वल्स टू 306। ये हमारा समीकरण आ गया है, बट क्या उसको पक्षांतर करने पर हो जाएगा, है ना। क्या हो गया, x की पावर 2 प्लस x और ये प्लस है बराबर के इधर, अब ये आ गया इधर 306, समझ में आ गया। क्या है, बराबर के उधर था, अब ये बराबर के इधर हो गया। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। हमको क्या बोला था, द्विघात समीकरण में बदलने के लिए, ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, है ना। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं ऑप्शन नंबर 3 में। क्या कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या है, एक रोहन है और उसकी माँ है। तो रोहन की माँ क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में दिया है ना, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करना, हमें रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, हम तो मालूम नहीं ना है, तो सबसे पहले जो जो मालूम है इसको लिख दो। रोहन की वर्तमान आयु मालूम नहीं है तो इसको x मान लिए। अब क्या है, रोहन की माँ, रोहन की माँ नहीं पूछा ना, क्या पूछा है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। का वर्तमान आयु मतलब क्या, रोहन का आयु का 26 वर्ष बड़ी है, तो जितना भी रोहन का रहेगा उससे हमेशा वो 26 वर्ष बड़ी ही रहेगी। ये हो गया, ये हम लिख लिए। अब हम लोग लिखते हैं अब क्या हो गया, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, है ना। क्या, रोहन की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद जितना है उससे 3 वर्ष बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब यह क्या हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, रोहन की माँ का आयु कितना हो जाएगा, इसका जितना रहता है x + 3 प्लस इसका कितना 26 था ना, इसका कितना था 26 था। वर्तमान में ये हमेशा उससे बड़ी रहेगी। तो कितना हो गया, एक का x + 3 और एक का निकल गया क्या, x प्लस ये जुड़ जाएगा ना, ये 29 हो जाएगा। ये हमें मालूम था। अब इसको और इसको क्या कर देते हैं, प्रश्न से बना लेते हैं ना, जो भी प्रश्न में था प्रश्न से। तो क्या क्या तैयार हुआ, x + 3 एक का और एक का निकला क्या, x + 29। तो ये क्या तैयार हुआ, बराबर कितना था, 306 था, है ना, 306। अब ये होगा, ये और ये गुना हो जाता है, x और x की पावर 2 हो गया, फिर ये हो जाएगा इससे गुना,
जानते हैं ये प्लस 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 क्यों, ये एक बार इसके साथ, ये एक बार इसके साथ, क्या हो जाएगा 29x, ये हो गया। अब ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, प्लस 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 कितना हो जाएगा 3x, फिर ये इसके साथ प्लस 29 तिया 87 बराबर के 306, ये हमारा निकल गया। आगे बढ़ते हैं, ये x स्क्वायर वाली पद कोई नहीं है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x है और ये भी x वाली पद है, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 87 का 87, और ये बराबर के उधर था तो ये पक्षांतर हो जाएगा 306 बराबर के 0। तो क्या तैयार हो गया मेरा, इधर कर लेते हैं ना, क्या हो गया x की पावर 2 हो जाएगा ये, और ये 32x का 32x प्लस का, अब इसका कर लो, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, दोनों में बड़ा कौन है 306, उसका डायग्राम लगा लो पहले साइन। अब ये 306 में 87 घटा देंगे तो 273 आंसर हमारा आ गया, ये समीकरण बन गया है ना। समीकरण ही बनाने बोला था द्विघात समीकरण, तो देखिए x की पावर 2 आ गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्या है, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर तक जाती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर है ना, क्या करती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को, जो ये दूरी है उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। क्या करता है 8 किलोमीटर कम हो जाता है तो क्या वही दूरी को करने में 3 घंटा उसको अधिक लग जाता है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। अब वो कैसे रेलगाड़ी चल रही है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, क्या है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हमें मालूम नहीं है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं x, यही ज्ञात करना है ना, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें मालूम नहीं है, कितना है क्या मान लिए x है ना। अब क्या है, एक हमारा क्या है मालूम, क्या है हमें एक दूरी मालूम है, कुल दूरी है ना, कितना है 480 किलोमीटर, यही ना है। दो चीज़, एक चीज़ तो हमें ज्ञात करना है और एक चीज़ हमें मालूम है, दो चीज़ लिख लिए। अब आता है हमारा क्या है समय वाला कहानी है ना, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल है ना, दूरी बट्टे चाल, ये हमारा फॉर्मूला है। अब कहानी शर्त 1 से चलते हैं। शर्त 1 क्या कहता है, शर्त 1 क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक क्या है रेलगाड़ी है जिसकी दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, और क्या है इसकी चाल, तो क्या मान लिए x मान लिए है ना, ये मान लिए ना x मान लिए है, ये हमें रेलगाड़ी की चाल, ये हमें अब मालूम चल गया है कि रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितना है x। ये पहला कंडीशन नंबर 1 है, शर्त 1 है ना। अब हम लोग चलते हैं शर्त 2 में, क्या कहते यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है। शर्त 2 क्या कहता है, इसका चाल क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो दूरी तो उतना ही ना है 480, और क्या है कम करने पर आप लिख सकते हैं यहाँ क्या है कि 8 घंटा कम करने पर, तो चाल क्या है x, और ये क्या हो जाता है 8 माइनस हो जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, ये माइनस का 8 हो जा रहा है ना। 8 घंटा क्या है इसकी चाल कम हो जा रही है, तो इसमें माइनस कर दें। एक शर्त मेरा 480 हो गया और एक मेरा निकल रहा है 480 बट्टे का x माइनस 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें, क्या लिखेंगे, चूँकि उसी दूरी को, ये दूरी है ना, इसी दूरी को लिखेंगे क्या, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है ना, 3 घंटे अधिक लगती है या फिर लगती है, लिख देते हैं ना, लगती है या फिर लेती है ना। क्या हो गया, तो ये दूरी क्या है 480 x प्लस 3, यही दूरी है ना, यही दूरी को तय करने में अब 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, कैसे हो जाएगा ये 480 एलसीएम लेंगे तो x होगा ना, x माना कि यहाँ कुछ नहीं, तो एक बार यही हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 3x। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से है ना, प्रश्न से। तो प्रश्न क्या क्या हो गया, एक ये हमारा तैयार हो गया ये वाला, और एक ये मेरे पास है क्या पड़ा हुआ है, ये तैयार हो गया, ये निकला ना 480 प्लस 3x
बट्टे का x बराबर एक ये है मेरा 480 बट्टे का x माइनस 8, ये हमारा तैयार है ना। अब इसमें ध्यान लो क्या हो जाए, बराबर है ना, तो वज्र गुणन लग रहा है, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं ना सबसे पहले, क्या हो जाएगा 480x, ये हमारा कंप्लीट। इसको ध्यान से देखो 480 है प्लस 3x है, ये इसके साथ ये x माइनस 8, क्या बताया, ये इसके साथ गुना होता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ गुना करते चलो। 480 को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 480